वेलकम टू फिज़िक्स OH। आज हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल्स की। आज बेसिकली कॉन्सेप्चुअल्स तो हमने पिछली बार भी किए थे, आज जो है हम न्यूमेरिकल्स पर जो है ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न आपके लिए है, व्हाट इज़ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और इफेक्टिव करंट ऑफ एन AC हैविंग अ पीक वैल्यू ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए आपको बोला है कि जो पीक वैल्यू है AC की वह कितनी है, 5 एम्पियर गिवन है। ठीक है, व्हाट विल बी द रीडिंग शोन फॉर दिस करंट। ठीक है, पीक वैल्यू 5 एम्पियर गिवन है और आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द रीडिंग शोन फॉर दिस करंट बाय एन AC एमीटर। AC एमीटर इसमें क्या रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, और एक ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल एमीटर क्या रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, तो देखिए पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो रहती है ना, I0 जिसको बोलते हैं। अब आपको जैसा मैंने आप सभी को कहा था कि थियोरी अच्छे से पढ़ना तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाउंसर ही है। ठीक है ना, थियोरी आना चाहिए इसके लिए। अब करंट मैक्सिमम गिवन है बेटा 5 एम्पियर, अच्छी बात है। आगे बोला है आपसे कि व्हाट विल बी द रीडिंग शोन फॉर दिस करंट बाय। ओके, तो देखिए रीडिंग शोन बाय AC जो है वो पीक वैल्यू नहीं होती है, वो होती है IRMS वैल्यू। क्या होती है, IRMS, जिसको हम IV से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो IV जो होता है वह होता है 1/√2 टाइम्स I0, 1/√2 टाइम्स I0। IV इज़ 1/√2 टाइम्स I0। क्लियर है इतना। तो अगर आपको I0 लिखना है वो 5 है, तो ये हो जाएगा 1/√2 टाइम्स I0 मतलब है 5। ठीक है, आप चाहें तो इधर √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 हो जाएगा और अपॉन 5/2 2.5 होता है, 2.5√2 एम्पियर। यह जो है IV है। चाहें यदि आप चाहें तो ये जो √2 है इसकी भी वैल्यू 1.414 आप रख सकते हैं। तो IV जो है 1.414 इंटू √2 हो गया और 2.5 कर देंगे इतने एम्पियर। सो ये जो है आपको IV दे देगा, दिस विल गिव यू IV। ओके, ये आपको क्या दे देगा, IV दे देगा। अच्छा ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसके बाद में आप देखिए आपसे पूछा है कि जो ऑल्टरनेटिंग EMF है, ऑल्टरनेटिंग EMF जो है ऑल्टरनेटिंग एमीटर जो है, अब यहाँ पर आप जो है इसकी वैल्यूज़ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 3.54 एम्पियर। ठीक है, ये IV आ जाएगा। क्लियर है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ IV। क्लियर। तो इस तरह से आप जो हैं क्या कर सकते हैं, इनका अब याद रखिए, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट मेजर करने के लिए एमीटर आप यूज़ कर रहे हैं, स्पेशल एमीटर होता है जो कि हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होता है, तो वो जो देगा वो ये रीडिंग देगा। कौन सी रीडिंग, वो देगा आपको रीडिंग कौन सी वाली, IRMS। ठीक है, IRMS वैल्यू देगा। अब यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया है कि अगर आपने ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल एमीटर यूज़ किया तो वह रीडिंग नहीं दे पाएगा, AC सर्किट में वह काम नहीं करेगा, वो ज़ीरो रीडिंग देगा। याद रखिए, ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल एमीटर आपका काम इसमें नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा इतने चेंज इन करंट का। ठीक है, तो इसका आंसर है कि इट विल गिव रीडिंग 0। अगला प्रश्न है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको प्रीवियस। In an AC circuit, the RMS voltage is 100√2 volt. Find the peak value of voltage and its mean value during a positive half cycle. चलिए ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा क्या है कि आपको एक क्या दिया हुआ है। इन एन AC सर्किट दी RMS वोल्टेज इज 100√2 वोल्ट। RMS वोल्टेज दिया है 100√2 वोल्ट, VRMS 100√2 वोल्ट, 100√2 वोल्ट, ये VRMS गिवन है। ठीक है,
फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इट्स मीन वैल्यू ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो एक देखिए अल्टरनेटिंग जो ईएमएफ होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर जो है हमें बोला है कि फाइंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालना। देखिए वी आर एम एस आपको दिया है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो वी नॉट होता है, और याद रखिए वो होता है √2 टाइम्स वी आर एम एस। कितना होता है? √2 टाइम्स वी आर एम एस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1.414 इंटू वी आर एम एस, यानी कि 100√2। अरे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ √2 था ही पहले से। √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई, तो यह 200। ये जो है वी नॉट पीक वैल्यू ये कितनी आ जाएगी? 200 वोल्ट आ जाएगी। इसके बाद बोला है फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इट्स मीन वैल्यू, इट्स मीन वैल्यू ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अच्छा, तो मीन वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू है मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू जो है इसके लिए वोल्टेज का, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2E0 अपॉन पाई, ठीक है। 2E0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई होता है, तो उसको 2E0 अपॉन पाई कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है ये एवरेज वैल्यू होता है, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज़ को और ये आ जाएगा कुछ 127.4 वोल्ट, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। तो 100 वॉट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई, तो 100 वॉट इसकी पावर दी है और 220 वोल्ट सप्लाई है। आपको फाइंड करना है इसका रेजिस्टेंस, पीक वोल्टेज और आरएमएस करंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालना है, पीक वोल्टेज यानी E0 निकालना पड़ेगा आपको, और क्या फाइंड करना है? आरएमएस करंट, आरएमएस करंट मतलब IRMS या IV, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। एक एक करके करते हैं। देखिए गिवन क्या है? पावर है, पावर गिवन है 100 वॉट, 100 वॉट ये पावर है, ठीक है ना। पावर इज़ 100 वॉट। और ERMS जो है, ERMS जो है आप देखेंगे कि वह कितनी है? ERMS जो है वह आपको ये जो दिया है ना, ये ERMS होता है, याद रखिए। EV ये होता है 220 वोल्ट, ठीक है। याद रखिए जो ये गिवन होता है ये हमेशा ERMS ही होता है, ठीक है। 220 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप देखिए रेजिस्टेंस निकालना, आपको पावर और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन है, P = V²/R, ये हो जाएगा E²V/R। यहाँ से आप R लिख सकते हैं E²V/P, E²V/P। अब यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू E²V का मतलब हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन P जो है वह 100 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करीजिए, 220 इंटू 220 और 100, ये 2 0 तो गए। 22 का स्क्वायर होता है 484 ओम इज़ दी रेजिस्टेंस, ठीक है। 484 ओम इज़ दी रेजिस्टेंस। तो ये आपका जो है रेजिस्टेंस आ गया। इसके अलावा आपसे पूछा है पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज जो है वह होता है E0, पीक वोल्टेज होता है E0, और वो क्या होता है? √2 टाइम्स ERMS, √2 टाइम्स ERMS। ERMS आपका 220 है, इसका √2 टाइम्स कर दीजिए, √2 टाइम्स ऑफ 220 एंड दीज मेनी वोल्ट्स, ठीक है। इतने वोल्ट्स जो है वह आ जाएगा, क्लियर है। फिर लास्ट है दी RMS करंट। तो करंट तो आपको पता है, ये P जो है वो होता है EV IV, तो बस करंट जो है वो आ जाएगा P यानी कि 220 अपॉन IV, सॉरी P यानी 100, और क्या आएगा? 100 अपॉन EV कितना है? 220, तो
तो ये कितना आ जाएगा 5/11 एम्पियर. सो दिस इज IV. IV is 5/11 ampere. So this is how you can actually determine the current. चलिए इतना तो सब हो चुका है. इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय V equals to 140 sin 314t. ओके, ये गिवन है. इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर ऑफ 50 ओम. इसको हमने कनेक्ट किया है अल्टरनेटिंग ईएमएफ को एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो कि 50 ओम का है. दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 50 ओम. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, द आरएमएस करंट. फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स आपको फाइंड करना है और आरएमएस करंट फाइंड करना है. तो ये दो चीज़ें आपको फाइंड करना है. देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स मतलब न्यू निकालना है और आरएमएस करंट मतलब IV आपको फाइंड करना है. चलिए ये दोनों चीज़ें करना है. हम बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसको. समझिएगा, सबसे पहले तो अप्लाइड ईएमएफ जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है E0 साइन ओमेगा टी. क्या होता है? E = E0 साइन ओमेगा टी. ठीक है. अब आप देखिए यहाँ E0 के प्लेस पे क्या दिख रहा है? E0 के प्लेस पे दिख रहा है 140. ठीक है, और वोल्ट्स में होगा. E0 के प्लेस पे 140 वोल्ट्स में होगा. और यहाँ देखिए ये क्या है? ओमेगा. ओमेगा क्या लिख रहा है? 314. तो हो जाएगा ओमेगा = 314. ओमेगा है 2 पाई न्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू 314. क्लियर है? अब पाई जो होता है वो होता है 3.14 इंटू न्यू और ये आ गया 314. ठीक है, तो ये 100 नीचे आ गया, 314 से ये गया और ये 50, यानी कितना आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज़. कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों? 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गई. ठीक है. इसके बाद में आपसे पीक करंट पूछा है. अगर पीक करंट पूछा है तो अच्छा, आरएमएस करंट पूछा है इनफैक्ट. तो आरएमएस करंट निकालने के लिए आप देखिए सिंपल है, पीक करंट निकाल लीजिए पहले, क्योंकि आपके पास पीक ईएमएफ है E0. कितना है वो? E0 है आपका 140. E0/R कर देंगे तो 140/R कितना है बच्चों? वो है 50. तो कितना आ जाएगा? 5 2 10, 5 8 40. सो ये आ गया 2.8 एम्पियर. कितना आ जाएगा? 2.8 एम्पियर. ये आपका पीक करंट आ गया. आपको निकालना IRMS करंट IV. तो आपको पता है IV जो होता है वह होता है 1/√2 टाइम्स I0, या I0 जो, हाँ, तो मतलब 1/√2 टाइम्स I0 है आपका 2.8 एम्पियर. √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 और ऊपर आ जाएगा √2, इधर आ जाएगा 2.8, यह आ जाएगा 1.4. सो ये हो गया 1.4 इंटू √2 एम्पियर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ IP. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ IP. ठीक, तो आई होप कि मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं की हो. एक सेकंड रुकिएगा, चाहें तो अपन इसको थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ. IV जो है, एक सेकंड, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे लग रहा है शायद है. I0/√2 है. ओके, I0 है 2.8, 1/√2 इंटू 2.8. अब देखिए ध्यान से आप, अगर हम √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करते हैं, √2 ऊपर है, अपॉन में 2 है, इंटू क्या है? इंटू है 2.8. ये कितना हो जाएगा? 1.4. ठीक है ना, 1.4. अच्छा, √2 क्या होता है? 1.4 ही होता है √2 भी, है ना. तो √2 और ये भी √2 यानी 2 हो जाएगा. तो ये इनफैक्ट इक्वलेंट टू 2 एम्पियर आ जाएगा. 2 एम्पियर के बहुत पास में होगा ये. ठीक है, तो ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था. आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हेन द इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी इज कनेक्टेड टू 150 वोल्ट एंड 50 साइकिल सप्लाई. तो गिवन क्या है? इंडक्टेंस है 2 हेनरी का.
ठीक है, 2 हेनरी, अब इसको कैपिटल एच से तो डिनोट नहीं करते हैं, आप तो हेनरी लिखिए इसको, HENRY, हेनरी, ये यूनिट है इसकी। और RMS वोल्टेज देखिए आपको दिया है, सप्लाई दिया है, सप्लाई मतलब IRMS 150 वोल्ट, तो VRMS, IRMS नहीं, VRMS कितना है, VRMS है 150 वोल्ट और 50 साइकिल्स दिया है। 50 साइकिल्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल्स है, 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये गिवन है, बराबर है। अब आपसे बोला है कि क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आपको निकालना है I0 और केवल इंडक्टर लगा हुआ है वहाँ पे, तो इंडक्टर अगर लगा हुआ है बच्चों तो I0 जो होता है वो होता है E0 अपॉन XL, जहाँ पे XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और XL क्या होता है बेटा, XL होता है, अच्छा E0 पहले देखें कहीं दिख रहा है क्या, E0 देखिए ये है ERMS, ये है ERMS, यहाँ से E0 निकल जाएगा, E0 होता है √2 टाइम्स, E0 होता है √2 टाइम्स ERMS, ठीक है, और XL जो है, XL होता है ओमेगा L। अब बात आती है ERMS, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, और L कितना है बेटा 2, न्यू कितना है, न्यू है 50, तो यह हो जाएगा कितना √2 अपॉन 2 पाई, न्यू कितना है, न्यू है 50 इंटू 2, और ERMS क्या है, वो है 150, ERMS क्या है 150, ठीक है। अब आप देखिए 53 क्लियर है, तो ये कितना गया 3√2 अपॉन 4 पाए, कितना आ गया 3√2 अपॉन 4 पाए। अब इसके बाद आप भले ही आगे सॉल्व कर लीजिए, इतने एम्पियर है ना, बाकी का मैथ मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ, इतना आप काबिल हो ही गए हैं कि आप इसको सॉल्व कर लें। एक अप्रॉक्सीमेट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये करीबन आएगा 0.337 के एम्पियर के करीब यह आंसर आपको आएगा, यही निकालना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 225 मिली हेनरी, 225 नहीं 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो ये देखिए 25 मिली हेनरी, मिली स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻3, ठीक है ना, तो 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो ये सोर्स ऑफ 220 वोल्ट मतलब ERMS है, ERMS है 220 वोल्ट, क्लियर है, कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। अब क्या बोलें कि फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड RMS करंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस और RMS करंट ये दोनों निकालना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL निकालना है और RMS करंट मतलब IV निकालना है, ये दो क्वांटिटीज़ आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस XL क्या होता है, XL होता है ओमेगा L, ठीक है, 25 मिली हेनरी, मिली यानी होता है 10⁻³ हेनरी, ठीक है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, ये हो जाएगा 2 पाई न्यू L। अच्छा फ्रीक्वेंसी भी गिवन है क्या, हाँ 50 गिवन है, तो बस ठीक है 2 पाई न्यू यानी 50, और L क्या है, L है 25 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा ओम, XL 50 2 ज़ा 100, 50 2 ज़ा 100, ये हो जाएगा 100, 2500 इंटू 10⁻³ पाए, कितने ओम, ठीक है, ये जाएगा तो ये 10⁻⁻1 बचेगा, ये हो गया 2.5 ओम, कितना हो जाएगा 2.5 ओम, ओके। सो दिस इज़ 2.5 ओम, इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अब आप देखिए कि कोई क्वांटिटी छूटी तो नहीं है, ओमेगा और L, ओमेगा 2 पाई न्यू हो गया, 2 पाई न्यू L कितना था 25, L 25 है ना, हाँ ठीक है, ओके। क्वेश्चन में इन्होंने 2.5 लेकर इसको
फर्दर सॉल्व किया, कोई बात नहीं, अपन तो इससे कर लें, है ना, ये सही किया हमने। अब आपको क्या निकालना है, आपको IRMS निकालना है। तो IV जो है वो ERMS अपॉन एक्सेल होता है, ERMS अपॉन एक्सेल होता है। ERMS आपका कितना है 220, 220, एक्सेल कितना है 2.5। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतने एम्पियर जो है IRMS जो है करंट आ जाएगा। ठीक, तो this way you had to solve it. I hope it is clear. So the next question is, a coil has an inductance of 1 Henry. Okay, so एक coil है जिसका inductance 1 Henry दिया हुआ है, ठीक है। And part first is, at what frequency will it have a reactance of 3142 ohm? Okay, तो reactance बोल दिया उन्होंने कि 3142 ohm है, 3142 ohm है, ये बोला है। और आपसे पूछा है कि किस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा। सीधी सी बात है, एक्सेल जो होता है वो ओमेगा एल होता है बच्चों, और ये 3142 है। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, एल 3142, एल कितना है 1 है, तो ये तो 1 हो गया। 2 पाई यानी 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू इक्वल्स टू 3142। तो ये जो है ये 100 इधर कर देंगे हम, है ना, अपॉन में 100 रहेगा, उधर कर देंगे। 314 है ये, ठीक है। तो 3142 यानी ये 10 सा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, सही है ना। तो ये 1000 हो जाएगा, और 1000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 500 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी शुड बी 500। अच्छा एक बात और, हाँ सही है, फ्रीक्वेंसी शुड बी 500 हर्ट्ज, ठीक है, इट शुड बी 500 हर्ट्ज। आगे पूछा है कि व्हाट शुड बी दी कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर विच हैज़ द सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो अगर सेम रिएक्टेंस है उस फ्रीक्वेंसी पे तो कैपेसिटी क्या होगी। तो XC होता है 1/ωc, XC होता है 1/ωc, और XC है आपका 3142, ठीक है। उसी फ्रीक्वेंसी पे मतलब इट हैज़ सेम रिएक्टेंस एट द सेम एट दैट फ्रीक्वेंसी वही है, और C निकालना है आपको। तो देखिए ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, न्यू हो गया आपका 500 इंटू C, ठीक है। बस अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3142 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इंटू 500, और कैपेसिटेंस की यूनिट होती है क्या, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड, ठीक है। तो ये जो है, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फैरेड में आ जाएगा, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, फैरेड में आ जाएगा। तो एक गड़बड़ कर दी है हमने, ये C इधर आएगा और ये नीचे आएगा, तो ये 1 में आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि फैरेड जो रहता है वो बहुत छोटा आता है, माइक्रो फैरेड में ही जनरली जो है यह आते हैं, ठीक है। माइक्रो फैरेड में ही ये ज़्यादातर क्या होती हैं, वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, इसको भी हटाइए अब आप, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अब मुझे लगता है रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आना चाहिए, क्योंकि हमने ये तो सब बहुत सारे कर लिए हैं। देखिए प्रश्न है कि अब 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। तो देखिए सोर्स तो जनरली वही दे रहे हैं आपको, 220 वोल्ट दे रहे हैं, मतलब ये ERMS है, EV है, और क्या है 50 हर्ट्ज सोर्स है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फाइंड कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस एंड करंट इन द सर्किट। कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस यानी XC ये निकालना है, और करंट IV ये निकालना है, ठीक है। कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस एंड द करंट इन द सर्किट। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस एंड करंट। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड तो क्या होगा ये भी बताना है, ठीक है। अब देखिए न्यू है, EV है, आपको XC निकालना है, ठीक है। और कुछ गिवन है क्या, हाँ कैपेसिटेंस दिया है 15 माइक्रोफैरेड, ओके। एक और चीज़ दी हुई है वो है 15 माइक्रोफैरेड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ये हो जाएगा 10⁻⁶ फैरेड, ठीक है, 10⁻⁶ फैरेड।
ठीक है। अब आपको फाइंड करना है एक्सी, तो एक्सी होता है आपका ओमेगा सी। ओमेगा कितना है बच्चों? 2 पाई न्यू सी, 2 पाई 3.14, न्यू 50 और सी इज़ 15 इंटू 10⁻⁻6। ओके, और ये ओम में आएगा। तो देखिए 52 ज़ा 100, 100 और 10⁻6 जो है वो कितना हो जाएगा? देखिए 52 ज़ा 100, ये हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है, 10⁻⁻4। और 15 4 ज़ा 60, 0 6, 15 1 ज़ा 50 एंड 6 21 1 2, 15 3 ज़ा 45 टू 47। ओके, तो ये कुछ जो है वैल्यू आई है आपकी 47.10, ठीक है। और ये देखिए एक गड़बड़ मैंने फिर कर दी, हर बार गड़बड़ कर रहा हूँ। एक्सी ओमेगा सी नहीं होता है, गलती कर दी है मैंने, ठीक है। एक्सी 1/ओमेगा सी होता है ना, ये गड़बड़ कर दी मैंने। ओमेगा कितना था? 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू यानी 50 और सी यानी 15 माइक्रोफेरेड यानी 10⁻⁻6, ठीक है। 15 2 100, ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻4, अपॉन में क्या है? ये 50 हो गया, 2 हो गया और 15 इंटू 3.14। बस इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इतने ओम जो है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस आ जाएगा। इसके बाद IRMS भी आपसे पूछा है, तो IV जो होता है वो EV अपॉन क्या होता है? XC होता है। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो IV जो है वो EV अपॉन XC आपको मिल जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक प्रश्न है वो मैं बता देता हूँ बस। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज डबल, तो करंट पर और कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, आप देखिए यहाँ XC जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज 2 पाई न्यू, है ना। तो इन्वर्सली मतलब फ्रीक्वेंसी डबल करोगे कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा, सो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस आधा हो जाएगा, मतलब XC जो है वो हाफ हो जाएगा, इट बिकम्स हाफ, ठीक है। अच्छा, और फिर आपसे पूछा है कि IV के पे क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, अगर XC आधा हो गया तो IV डबल हो जाएगा, सो IV जो है वह क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। IV जो है वह क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। तो करंट डबल हो जाएगा और XC हाफ हो जाएगा। इस तरह से आपको ये रिलेशन थोड़ा सा देखते आना चाहिए, है ना। वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको यह बिठाते आना चाहिए कि ये कैसे होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टू सी इज लाइक दिस: अ रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड अ कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेरेड। रजिस्टेंस जो है वह 200 ओम का है और जो कैपेसिटेंस है वो 15 माइक्रोफेरेड का है। कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है। माइक्रोफेरेड मतलब -6, ठीक है। माइक्रो है ना -6। सीरीज़ में कनेक्ट है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ के। तो सीरीज़ में कनेक्टेड है VRMS जो है वह कितना है? 220 वोल्ट है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 50 हर्ट्ज़ है ना। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। कैलकुलेटिंग करंट इन द सर्किट। करंट आपको सर्किट में निकालना है। तो देखिए, आपके पास में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा सर्किट का। और सर्किट का इम्पीडेंस निकाल के आप निकाल सकते हो। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होगा √R² प्लस XC², ठीक है ना। अब R², R क्या है? 200 का स्क्वायर, और XC क्या है? 1/ओमेगा सी यानी 2 पाई यानी 3.14 इंटू न्यू यानी 50 और C यानी 15 इंटू 10⁻⁻6, 15 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ से Z आएगा आपका, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा, क्लियर है। और Z जो है, अब मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर रहा हूँ। एक और बात मैं बता दूँ, आपकी एग्ज़ाम में आपको इतना कैलकुलेटिव पार्ट नहीं आएगा। आपको जो पूछा जाएगा वह अप्रॉक्सीमेशन बेस्ड रहेगा या फिर आसानी से सॉल्व होने वाला होगा। ये थोड़ा सा
कैलकुलेशन पार्ट कठिन है, ठीक है, इसमें समय जाएगा, हम कर तो सकते हैं। तो ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 291.7 ओम, 291.7 ओम, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे। अब इसके बाद में ये इम्पीडेंस आ गया, आपको निकालना है करंट इन द सर्किट, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिए प्रश्न क्या है आपका, सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज जो है, कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। देखिए आरएमएस वोल्टेज मतलब कि जैसे ये आरसी सर्किट है, ऐसा आर है, फिर एक सी लगा हुआ है, तो आपको इसके अक्रॉस वी आर निकालना है और इसके अक्रॉस वी सी निकालना है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा करना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आप याद रखिए कि वी आर अगर निकालना है तो वो हो जाएगा आई वी इंटू आर, और वी सी अगर निकालना है तो वो होगा आई वी इंटू एक्स सी। अब मुद्दे की बात यह है कि आई वी अपने पास है नहीं, आई वी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई आर एम एस कैसे निकालें, तो देखिए आई आर एम एस के लिए फॉर्मूला होता है आई वी इज इक्वल टू ई वी अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है एक्स सी, सॉरी एक्स सी नहीं होता है, यहाँ Z आएगा, Z इम्पिडेंस, क्योंकि आपका सर्किट आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट है तो उसमें इम्पिडेंस आएगा, ठीक है। चलिए इम्पिडेंस की वैल्यू आपके पास है, ईवी की वैल्यू जो है, ईवी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 220 वोल्ट, ईवी की वैल्यू 220 वोल्ट है, बस 220 डिवाइडेड बाय 291.7 ओम कर दीजिए, इतने एम्पियर का करंट आ जाएगा आई वी आ गया। तो बस अब इसमें वैल्यूज़ रख दीजिएगा आप, है ना, आई वी इंटू आर और आई वी इंटू एक्स सी आप कर देंगे तो आपको जो है ये वी आर और वी सी मिल जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो है मैं आपको बता भी देता हूँ, ये जो है ये वी आर जो है वो आएगा 150.8 वोल्ट, 150.8 वोल्ट आएगा, और वीसी जो है वह आएगा 159.2 वोल्ट, यह आएगा 159.2 वोल्ट, ठीक है। अब आप देखिए कि ये तो आ गया, इसमें एक प्रश्न और पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज। क्या अल्जेब्रिक सम जो आ रहा है इन दोनों का जो अल्जेब्रिक सम है वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, देखो इसका और इसका करो 300 पार जा रहा है ये, ठीक है कि नहीं। तो अगर ऐसा है, इफ यस देन रिजॉल्व द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि यहाँ जो विरोधाभास है, ऐसा कैसे हो सकता है, अप्लाई वोल्टेज कम है और जो वो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ठीक है। तो याद रखिए कि ये जो वोल्टेजेस हैं जो वी आर और वी सी के अक्रॉस हैं, ये भाई ये सेम फेज में थोड़ी हैं कि आप उसको अल्जेब्रिकली ऐड कर दें, ये वेक्टोरिकली ट्रीट होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप अलजेब्रा लगा रहे हो पर लगना वेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इन वोल्टेजेस को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो वेक्टर सम नहीं, वो वेक्टर से निकलेंगे। आप याद करो फेजर डायग्राम उससे निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे, इसलिए ये जो है ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अब आप कर क्या सकते हो मैं बता देता हूँ। कर ये सकते हैं कि फेजर डायग्राम जब आपने देखा होगा तो यहाँ वी आर देखा होगा आपने, नीचे वी सी देखा होगा आपने, और यहाँ आपने ऐसे करके आप एक रिजल्टेंट निकाले होंगे यहाँ ऐसे, और ये वी निकालिए। ये वी कैसे आएगा, अगर ये वी आर है तो ये भी वी आर है, ठीक है ना। और अगर आप ये v निकालेंगे तो v क्या आएगा बच्चों, v आएगा अंडर द रूट ऑफ वी स्क्वायर आर प्लस वी सी स्क्वायर, बराबर है। अब जब आप ये v निकालेंगे ना, ये वी आर और वी सी की वैल्यू लेकर, तो आपको इसकी वैल्यू बिल्कुल मिलेगी 220 वोल्ट, जो कि अप्लाइड जो ईएमएफ है ना, वी आर एम एस जो है उसके इक्वल है। कहने का मतलब है कि आप उसको ऐड जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ऐसे आप ऐड नहीं कर सकते। This is how you can't add them, and that's the only problem which you are actually facing here. Okay, I hope you understood this. अब देखिए प्रश्न है, अब 120 वोल्ट
60 हर्ट्ज पावर सोर्स, 120 वोल्ट, मतलब ये VRMS गिवन है भैया, VRMS या EV भी बोलते हैं इसको, है ना, EV बोल लो, VRMS बोल लो, ठीक है। पीक वैल्यू को E0 बोलते हैं, ठीक है ना, या V0 बोलते हैं। कितना है, 220 वोल्ट है, नहीं 120 वोल्ट है सॉरी, और 60 हर्ट्ज है, 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज, क्लियर है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, ठीक। इज कनेक्टेड अक्रॉस एन 800 ओम नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस दिया 800 ओम, नॉन इंडक्टिव, मतलब इसमें इंडक्टेंस का कोई इनपुट नहीं है, ठीक है, यानी प्योर है, कहने का मतलब होता है प्योर है। फिर एन अननोन कैपेसिटेंस इन सीरीज, मतलब देखो एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है ऐसा, और एक अननोन कैपेसिटेंस ऐसा सीरीज में लगा है, ये R है ये C है, इस तरह से ये लगा हुआ, ठीक। अब क्या बोले हैं कि द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इज 102 वोल्ट। अच्छा, अक्रॉस द रजिस्टर जो दिया है ये VR, ये दिया हुआ है 102 वोल्ट, ये गिवन है, ठीक है। और पूछे क्या है, पूछे है कि व्हाट इज दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब VC निकालना है आपको, VC इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, ठीक है। एंड व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, रिएक्टेंस मतलब कि XC, ये भी आपको निकालना है, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। आप फिर से वही बात, आप अगर VR प्लस VC करने गए तो गड़बड़ा जाएंगे मामला, है ना, VR प्लस VC नहीं कर सकते, आपको पता है कारण, अभी मैंने बात की थी, क्योंकि फेज सेम नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो अभी किया था, ऐसा कर दीजिए, ये V निकाल लीजिए, ये VR है, ये VC है, ठीक है। आप समझिएगा, VR और VC, ये VR है, ये VC है, ठीक है। तो V जो है अंडर द रूट V स्क्वायर R मतलब हो गया 102 का स्क्वायर, प्लस VC क्या है, VC का स्क्वायर, ये तो फाइंड करना है भाई। V कितना है, V जो आपका अप्लाइड था, VRMS 120, अच्छा 120 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 120 का स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू VC का स्क्वायर, ठीक है, 120 का स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट लेना है ना, VC निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना है, बस ये VC निकाल लीजिए, इक्वलेंट टू आपको आ जाएगा, VC इज इक्वलेंट टू क्या आएगा, ये करीबन आ जाएगा 63.2 वोल्ट। फिर से मैं सॉल्व करने में न्यूमेरिकल वैल्यू में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, और बस ये VC आ गया, और आपको निकालना है XC, तो VC जो है वह होता है VC इज IXC और IVXC इनफैक्ट, राइट। अब इसके लिए आपको I निकालना पड़ेगा, और IVXC, तो I कैसे निकालेंगे, IV कैसे निकालेंगे, तो IV के लिए आपको करना होगा, IV के लिए क्या करना होगा आपको, IV इज, बताइए, IV इज यहाँ से निकलेगा VR अपॉन R, VR कितना है 102, और R कितना है, R आपका 800, तो ये आपका IV आ जाएगा इन एम्पियर, ठीक है। ये IV जो है यहाँ रख देंगे, और XC की वैल्यू आपको निकालना है, VC कितना है, VC ये रहा, तो 63.2 डिवाइडेड बाय XC निकालना है, IV कितना है, वो रहा 102 अपॉन 100, 102 अपॉन 100 तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन 800 तो ऊपर चला जाएगा 800, ये हो गया XC। दिस इज द वैल्यू ऑफ XC। Again, numeral value I am leaving for you people, you will do that. Thank you very much. I hope that you understood the concepts behind this. Numeral part, of course, I have not solved. You have to do that. Thank you very much. Happy learning. All the best.